एथन एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का था। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता। वह बहुत अमीर बनना चाहता था ताकि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था, उसने एक पुरानी वस्तुओं की दुकान देखी। यह दुकान बहुत रहस्यमयी थी। अंदर बहुत अजीब चीजें रखी हुई थीं। पुराने सिक्के, लकड़ी के खिलौने, पुराने जमाने की घड़ियां और जाने क्या क्या। एथन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक सोने की पॉकेट वॉच पर पड़ी। वह घड़ी बहुत चमकदार और सुंदर थी। उस पर लिखा था, एक आखिरी इच्छा जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। एथन ने घड़ी उठाई और ध्यान से देखने लगा। तभी दुकान के मालिक, एक बूढ़े व्यक्ति, ने कहा, इस घड़ी से सावधान रहो बेटा, ये बहुत शक्तिशाली है। ये तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन याद रखना, समय अजीब चीज है, जो बदल जाता है वह वापस नहीं आता। एथन को बूढ़े की बात मजाक लगी। उसने सोचा, अगर मुझे अमीर बनने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसे इस्तेमाल करूं। उसने घड़ी को जोर से पकड़ा और कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। जैसे ही एथन ने इच्छा मांगी, घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूमने लगीं। दुकान की चीजें धुंधली होने लगीं। चारों तरफ एक अजीब रोशनी फैल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एथन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह एक शानदार महलनुमा घर में खड़ा था। सोने की दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां, कीमती गाड़ियां और नौकर चाकर। क्या ये सब मेरा है? एथन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब वह एक अरबपति बन चुका था। उसके पास जितनी चाहे दौलत थी। पहले तो एथन बहुत खुश हुआ। उसने महंगे कपड़े पहने, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी और शानदार खाना खाया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अजीब महसूस होने लगा। उसके माता पिता कहीं नहीं थे। उसके दोस्त भी गायब थे। कोई उसे पहचानता ही नहीं था। उसने अपने पुराने घर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो कोई और लोग रह रहे थे। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था। एथन को बहुत डर लगने लगा। उसे समझ आया कि उसकी पहली जिंदगी पूरी तरह से मिट चुकी है। अब वह चाहे जितना अमीर हो, लेकिन उसके अपने लोग उसके पास नहीं थे। आपको क्या लगता है, क्या एथन ने सही किया? क्या अमीरी अकेलेपन से ज्यादा जरूरी है? कमेंट में बताइए। अब एथन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, उसकी पुरानी जिंदगी वापस। वह पूरी दुनिया में उस पुरानी दुकान को ढूंढने लगा। वह कई शहरों में गया, कई पुरानी दुकानों में खोजा, लेकिन वह दुकान कहीं नहीं थी। फिर एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उसी व्यक्ति की थी जिसने सबसे पहले उस जादुई घड़ी का इस्तेमाल किया था। डायरी में लिखा था, यह घड़ी इच्छाएं पूरी नहीं करती, यह समय को मिटा देती है। जो इच्छा करोगे उसकी कीमत तुम्हारा पुराना जीवन होगा। एथन के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने गलती कर दी थी। एथन के पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी। अगर घड़ी ने उसका अतीत मिटा दिया था तो शायद वह उसे वापस भी ला सकती थी। उसने अपनी घड़ी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जोर से बोला, मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहता हूं। घड़ी की सुइयां फिर से घूमने लगी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब एथन की आंखें खुली तो वह फिर से उसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में खड़ा था। घड़ी अभी भी उसकी हथेलियों में थी। दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तो अब क्या इच्छा करोगे? एथन ने घड़ी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। अब वह समझ गया था कि सच्ची खुशी पैसा नहीं, बल्कि अपने लोग और अपनी मेहनत से मिली सफलता होती है। वह दुकान से बाहर निकला, लेकिन इस बार एक नई सोच और हिम्मत के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची सफलता दौलत से नहीं, बल्कि उन लोगों और अनुभवों से मिलती है जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।